तपती धूप और गर्मी के बीच मूलभूत सुविधाओं का हवाला देते हुए आज एनएसयूआई के जो छात्र हैं वह छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने कॉलेज छत्तीसगढ़ कॉलेज का आज घेराव किए हैं। सीधे उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ अभाव इस कॉलेज में नजर आ रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा सर, क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आज आप लोग कॉलेज का घेराव कर रहे हैं? आज छत्तीसगढ़ कॉलेज में जब से हमारे यहाँ नए प्राचार्य आए हैं, कॉलेज का दिशा दुर्दशा दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे हमारे प्राचार्य महोदय का रूम का एसी, बाकी सभी रूम का कूलर बराबर ज़ोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन जहाँ छात्र बैठ के रोज़ परीक्षा दिलाते हैं, इतने 45 डिग्री तापमान में यहाँ जो बच्चे परीक्षा दिलाते हैं, रोज़ इतना दूर से आ रहे हैं परीक्षा दिला रहे हैं, लेकिन उनके रूम में कोई कूलर का व्यवस्था नहीं, ना ही कोई पंखा का व्यवस्था, ना ही पेयजल ठंडे पानी की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए हम आज से एक हफ्ता पूर्व सोमवार के दिन हम लोग कॉलेज में प्रदर्शन भी करे थे, प्राचार्य महोदय से मुलाकात भी करे, उनसे मांग भी किए कि सर जल्दी से जल्द कूलर को बनवाइए। एग्ज़ाम का जो तिथि है आप जब निर्धारित कर रहे हैं 20 तारीख से 20 मई से इतना तेज़ धूप में, इतना तेज़ गर्मी में नौटप्पा लगने वाला है। उस समय में हमारे यहाँ के प्राचार्य महोदय 3 बजे से एग्ज़ाम रखे हैं, 3 बजे से एग्ज़ाम रखे, 6 बजे छुट्टी होगा। सब छोटे हमारे यहाँ बहनें दूर दूर से पढ़ने के लिए आती हैं, उनको घर जाते समय हो जाएगा रात को लेट, उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। सुबह अगर 3 बजे एग्ज़ाम है, 12-1 बजे सब घर से निकलेंगे, इतने धूप में आएंगे, वो भी तकलीफ़ है। वही चीज़ को हम लेके जब से बोल रहे हैं प्राचार्य महोदय को कि सुबह जल्दी रखिए एग्ज़ाम और जो नौटप्पा के बाद रखिए एग्ज़ाम, लेकिन कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है। ना ही कोई सुनने के लिए तैयार है, ना ही कोई समझने के लिए तैयार है, ना ही कोई बोलने के लिए तैयार है। अगर प्राचार्य महोदय के पास जाओ, छोटे बच्चे जब जाते हैं, 2nd ईयर 3rd ईयर के जब बच्चे उनके पास जाते हैं मिलने के लिए, प्राचार्य महोदय द्वारा उनको ज़ोर से अनाप शनाप शब्दों का उपयोग करके बोलते हैं और वहाँ से भगा दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक घटना बताता हूँ, आज से 4-5 दिन पूर्व की। बहुत सारे छात्र गए, फाइनल ईयर के छात्र गए जो कि प्री डीएड का एग्ज़ाम दिलाएंगे, जिसका अभी डेट निर्धारित हुआ है 22 तारीख को, अभी कंफर्म नहीं हुआ, वो 22 तारीख को हो सकता है, ऐसे करके घोषणा हुआ उसका। उसके बाद जब यही चीज़ को लेके प्राचार्य महोदय के पास जाते हैं, प्राचार्य महोदय का बयान ये आता है कि जब प्री डीएड वाले मेरे से आके नहीं पूछते तो मैं उनसे क्यों पूछूं अपने कॉलेज का एग्ज़ाम कराने के टाइम। ये प्राचार्य महोदय का साफ स्टेटमेंट है। क्या इतने संवैधानिक पद पे इतने अच्छे पोस्ट में जब बैठे प्राचार्य बन गए हैं, पूरे रायपुर जिला के जितने प्रिंसिपल हैं उन सब के हेड है, तो उनको इस तरीके का बात करना शोभा देता है? आज ये सभी छात्रों को यही मांग है कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन किया जाए, मूलभूत सुविधा में जो कमी है उसको पूरा कराया जाए। बस इन्हीं सभी मांगों को लेकर आज हम प्राचार्य महोदय के पास एक बार फिर जा रहे हैं, और अगर इस बार नहीं होता तो आगे चल के हम कॉलेज में ज़ोरों शोरों से पूरा तालाबंदी करेंगे, पूरा घेराव करेंगे, और ऐसे भ्रष्ट और लापरवाह प्राचार्य का शिकायत हम लोग सरकार के पास जाके करेंगे। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उससे बात करेंगे। ये जो एनएसयूआई के छात्र हैं जो एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कॉलेज प्रशासन पर, कितनी सच्चाई है इसमें? जी, इसमें पूरी सच्चाई है, क्योंकि ये जो परेशानी हो रही है हम असल में ये सब भुगत रहे हैं जी, और ये काफ़ी समय हो गया, और ये सारी चीज़ें हम अपने तौर पर भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि अब हम तो छात्र हो जाते हैं, हमको तो ये सर मिलना नहीं चाहते, सर डांट के भगा देते हैं, और इसीलिए हमको फिर भैया लोग से फिर उनका सहारा लेके फिर ये सब बात हमको आगे मुद्दा रखना पड़ता है। तो ये थे छत्तीसगढ़ कॉलेज के तमाम छात्र जिनका कहना है कि छत्तीसगढ़ कॉलेज में तमाम मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पर कमी है। इसी तरह खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन अरुण के साथ द वॉइस टीवी के लिए नीलचरण पटेल, रायपुर से।